पर कहा जा रहा है कि लोकसभा का जो कार्रवाई है वो एक पक्षीय है। आपको हंगामा करने की इजाज़त है कि आप कहीं वेल में जाइए, हंगामा करिए, आपको पार्टी से, आपको सदन से निकाला भी ना जाए। आप ऐसा क्यों अपेक्षा रखते हैं? एक बात बताइए कि यदि हम लोग, हमारे जो सांसद सदस्य हैं, वो किस लिए उनको प्रतिनिधि चुन करके हमारी जनता भेजती है? अपनी बातों को उठाने के लिए, देश की समस्याओं को बतलाने के लिए। अगर वह सदन में नहीं जा करके बात अपनी रखेंगे तो क्या सड़क पर रखेंगे? है ललित झा, उसका तार कहाँ से जुड़ा है? मास्टर माइंड तो वह है ललित झा, लेकिन उस पर जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर की उसकी कहां से लिंक थी जो इतने बड़े, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि ये आज से नहीं, करीब 1.5-2 साल पहले से ये लोग सारे चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। तो यदि ये तैयारी कर रहे थे तो हमारी खुफिया तंत्र कहाँ सोया हुआ? देश में जो अपराध बढ़ रहा है, देश में जो महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर भी तो आप चिंतन करिए, इस पर भी तो आप बोलिए। इस वक्त भारत की राजनीति जो है वो इस एंगल से घूमने लगा कि संसद के भवन पे आदमी का बारे में आ रहा है कि वो लोग किसी तरह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। स्मोक क्रैकर तक ले जाने की बात हो रही है, धुआं फैला दिया, लोगों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। 8 पुलिसकर्मी निलंबित हुए और 14 विपक्ष का नेता भी इसमें निलंबित हुए। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए आज़ादी, ये चाहे जो भी किया, मैं इसको समर्थन नहीं करता, लेकिन इस बात को हमारे समाज को, हमारे देश के उन बुद्धिजीवियों को और हमारे देश के तमाम नेताओं को तथा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के सबको ये चीज़ देखना चाहिए कि आखिर की ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों वे 4 नौजवानों ने, जिसमें एक महिला भी है, उसमें ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्या हमारे देश की स्थिति जो है, जो हमें चमक दमक आज हमारे मीडिया में दिखाया जाता है, उसकी कहीं विपरीत तो नहीं है? जो वो लोग जी जंग के नारा लगाए हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, और मणिपुर पर भी वे लोग नारा जो लगाए हैं कि मणिपुर जो जल रहा है उस पर सरकार का कोई बात नहीं हो रहा है। ये सारे तमाम समस्याओं को लेकर, और जो उन लोगों की डायरी से कुछ बातें प्राप्त हो रही है, इन सारे पहलुओं को जांच का विषय और जांच होनी चाहिए कि जो हमारी सरकार दिखा रही है कहीं उससे बदतर हालात तो देश के अंदर में नहीं है जो वे लोग बयां कर रहे हैं। और उसका कोई भी व्यक्ति, यहाँ सोचने की बात है कि इतनी बड़ी यदि कोई डिसीजन लेता है, वे जान रहे थे कि हमें गोली भी मारा जा सकता है और हम पर आतंकवादी धाराएं भी लग सकती है, और उसके बाद भी यदि वे लोग डिसीजन लिए हैं, एक पढ़े लिखे, ऐसा भी नहीं है कि वे लोग अनपढ़ गंवार व्यक्ति हैं, सबकी डिग्रियां देखने के बाद लगता है कि वे काफ़ी शिक्षित लोग हैं, और वे लोग ये बेरोजगारी, महंगाई और देश की समस्याओं से वे लोग जूझ रहे हैं और उन लोगों को संदेश देने का एक काम किए हैं। ये उनका मेन मकसद हमें लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यदि इसी मामला में कोई अदर धर्म के लोग यदि आ जाते, उसमें नाम आ जाता, तो आज हमारा मीडिया इस पर जो है तौबा मचाती, वह शायद आज देखने को नहीं मिला, क्योंकि अब इस मामले को, क्योंकि सरकार को भी समझ में आ गया है कि हमारी कहीं ना कहीं गलतियाँ है, इसलिए मीडिया को भी साइडलाइन कर देगा। और मीडिया इधर उधर की, आज देख रहे थे कि कृष्ण जन्मभूमि की बात दिखाया जा रहा है, राम मंदिर की बात दिखाया जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। यानी सरकार कहीं ना कहीं डरी सहमी है। और सबसे बड़ी बात हमें एक और चीज़ देखने को जो मिला है, और कल जो लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सांसदों को निलंबित किया गया है, ये मतलब उस घटना से भी बड़ी घटना ये दोहराया गया है सरकार के द्वारा, जबकि सरकार को उस पर चिंतन करना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि सरकार उसके ठीक उल्टा काम की। कल सांसद से करीब 14 आदमियों को निकाल दिया गया और एक और आदमी को जोड़ दिया गया है जो उस वहाँ पर था भी नहीं, उपस्थित भी नहीं था। मान लीजिए कि आप निकाल दिए, वो लोग हंगामा कर रहे थे या जो भी कर रहे थे और उनको निकाल दिए, लेकिन जो संसद में था भी नहीं, एक 15वां व्यक्ति जो आपका साउथ से आता है उसको निकाल दिया गया। ये क्या दर्शा रहा है? इसका मतलब कि सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही रूप धारण कर ली है। और खास करके हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं,
वे उन्हें हमें लगता है कि आज भी वो सोचते हैं कि हम बीजेपी की कार्यकर्ता है, हम देश के उपराष्ट्रपति नहीं है, हम भाजपा के ही कार्यकर्ता है। और उनको देख रहे थे कि राज्यसभा की वो सभापति की कुर्सी से बार बार उठ जा रहे थे और ऐसे जोर जोर जितना वे लोग हंगामा नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और वही हाल था हमारे लोकसभा अध्यक्ष का भी। लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उन लोग एक बात भी इस पर चिंतन करने की बात नहीं किए, मनन करने की बात नहीं किए, बल्कि सीधा एक इन लोग का थ्योरी निकल चुका है आज के मौजूदा सत्ता को कि बस सांसद को निकाल दो और अकेले सांसद में रहो। भैया यार चीन बना दो ना पूरा देश को, कोई भी नहीं बोलेगा। आज जैसे वहाँ के या रसिया में वहाँ के जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको जेल में डाल दिया गया है। तो वहाँ के जो मेन नेता है रसिया का उसका आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ उसको रखा गया है सरकार के द्वारा। तो आप वैसा ही कर दो, आज आपके हाथ में सरकार है, आप जो चाहें वो कर दो। आप तो आप लगातार साल भर से देखा जा रहा है कि किसी न किसी सदस्यों को सदन से निकाल दे रहे हैं और आप इस पर विचार नहीं करें कि आज हमारा लोकसभा या हमारा सदन जो है राज्यसभा ये अब सुरक्षित नहीं रह गया है। इसको कैसे चाक चौबंद किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति जब आज लेकर के आपका कलर स्मोकर लेकर के घुस जा रहा है और वहाँ पर सांसद को धुआं धुआं कर देता है, क्या कल कोई टाइम बम करके या कोई मानव बम बन करके भी तो घुस सकता है। इस पर ध्यान देने के, इस सिक्योरिटी पर ध्यान देने की जरूरत थी नहीं कि वे सांसदों को निकाल देने के जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी मुंह बंद करने की जो काम सरकार कर रही है ये बहुत ही सोचने की बात है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि वे इन सारे पहलुओं पर विचार करें कि आखिर की ऐसी नौबत क्यों आई है। उन लोगों का जेल भी होगा, सब कुछ होगा, उन लोगों पर जांच भी हो रहा है, जांच करते रहिए, लेकिन इस पर भी मनन और मंथन करने की आज ज़रूरत है पूरे देश को कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि ये लोग 6 व्यक्ति और उसमें भी जो एक ललित झा नाम का व्यक्ति है जो कल सरेंडर किया है वहाँ के थाना में, वह किंगपिन जो बतलाया जा रहा है उसके बारे में भी जांच हो, वह कौन है, काहे ऐसा कदम उठाया गया और कैसे वे ऑर्गेनाइज किया। और सरकार की इतनी बड़ी जो खुफिया तंत्र है वे इस सारे चीज़ों पर नाकाम रही। और उस व्यक्ति को भी जो इसने उन लोगों के पास दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम होना चाहिए था सरकार को। लेकिन चूंकि वो भाजपा के हैं और उनके लेटर उनके यहाँ से पास ही लोग ले करके और तब जाकर के वे लोग सदन में घुसे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमारे विपक्ष के नेताओं को निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस पर की तर्ज पर ये सरकार को चलाया जा रहा है, देश को चलाया जा रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने जा रहा है। तो बार बार कहा जा रहा है कि लोकसभा का जो कार्रवाई है वो एक पक्षीय है। आप कितना सहमत है कि एक पक्षीय कार्रवाई है? आपको हंगामा करने की इजाज़त है कि आप कहीं वेल में जाइए, हंगामा करिए, आपको पार्टी से आपको सदन से निकाला भी ना जाए। आप ऐसा क्यों अपेक्षा रखते हैं? एक बात बताइए कि यदि हम लोग हमारे जो सांसद सदस्य हैं वो किस लिए उनको प्रतिनिधि चुन करके हमारी जनता भेजती है अपनी बातों को उठाने के लिए, देश की समस्याओं को बतलाने के लिए। अगर वह सदन में नहीं जाकर के बात अपनी रखेंगे तो क्या सड़क पर रखेंगे? क्या सरकार चाहती है कि सड़क पर लोग उतरे? और वही कल काम हुआ, जब सदन से आप निष्कासित करेंगे तो लोग रोड पर जाएंगे, रोड पर हंगामा करेंगे, रोड पर अपनी मांग रखेंगे, जनता के सामने मांग रखेंगे। आप निष्कासित करिए कहाँ कहाँ। एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि जनता आपको निष्कासित कर करके उस कुर्सी से उतार करके नीचे फेंक देगी। उसके लिए भी आप तैयार रहिए, आपकी जो मनसा है वही होगा। तो कहने का मतलब है आपकी ये जो बात घटना घटी और जो बात किया जा रहा है कि सिलेंडर किया है ललित झा, उसका तार कहाँ से जुड़ा है? क्या इसका तार जुड़ने की बात भी कही जा रही है कि कहीं तार जुड़ा हुआ है इसका? ये बात तो है कि मास्टरमाइंड तो वह है ललित झा, और हो सकता है कि सरकार के द्वारा ही, क्योंकि सरकार आज के दिनों में कुछ ये विशेष वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है, उनको मतलब कि उनको बचाने का भी हो सकता है कि काम करेगा ये सरकार जो मौजूदा सरकार है। लेकिन उस पर जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर की उसकी कहाँ से लिंक थी जो इतने बड़े, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि ये आज से नहीं
करीब 1.5-2 साल पहले से ये लोग सारे चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। तो यदि ये तैयारी कर रहे थे तो हमारी खुफिया तंत्र कहाँ सोया हुआ था? वे क्यों नहीं आ रहे थे सामने? वे क्यों नहीं जांच कर करके निकाल रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज देखिए, आज ये कुछ हम एक और भी अधिक पढ़ रहे थे कि बीजेपी के कुछ विधायक जो है झारखंड के में, वो मांग करेंगे धनबाद में बढ़ते अपराध पर। अरे भैया, धनबाद में बढ़ते अपराध पर चिंता करो, जरूर करिए, आपका काम भी है, लेकिन देश में जो अपराध बढ़ रहा है, देश में जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर भी तो आप चिंतन करिए, इस पर भी तो आप बोलिए। आप जनप्रतिनिधि हैं। अब जनप्रतिनिधि बनने का मतलब होता है कि जनता की आवाज़ को उठाइए। आप पार्टी से ऊपर उठ गए, अब जब जनप्रतिनिधि बन गए तो अब जनता की समस्याओं को उठाइए, जनता की मांग को जनता के सामने रखिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत।